नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव है और चुनाव की जो सारी रणनीति है वो ऐसे शख्स संभाल रहे हैं जिनका परिचय तो सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन वो काफ़ी बहुत बड़ा परिचय है श्री राजेंद्र सिंह राणा। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे शख्स जिन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में हराया। उसके बाद हिमाचल में जब उपचुनाव हुए तो इन्होंने वहां पर काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से हिमाचल के उपचुनाव में जो कांग्रेस है वो बाजी मारी। फतेहपुर के इंचार्ज थे, वहां पर अच्छी लीड से कांग्रेस जीती। और जगहों पर भी दौरा किया। इससे पहले खास बात यह है कि राजेंद्र सिंह राणा जी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जहां जहां जाते हैं वो अपने रणनीति के तहत चुनाव जिता के ले आते हैं। चाहे हिमाचल के म्युनिसिपल नगर निगम के चुनाव हैं जिसमें कांग्रेस ने परचम लहराया था, अब इनकी जिम्मेदारी जो है वो चंडीगढ़ नगर निगम की है, जिसका चुनाव 24 दिसंबर को होने वाला है और 27 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ रहा है। बड़े चुपचाप काम करते हैं, लेकिन आज ये हिमाचल की जो शान है, जो टोपी है उसको पहन कर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और हिमाचली वोटर सर चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह की रणनीति बनाई और अभी तक क्या लबोलुआब जमीन पर क्या दिख रहा है सर? देखिए, जहाँ तक चंडीगढ़ के मतदाताओं का प्रश्न है, ये एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और ये चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ जगह जगह से लोग अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर सेटल हुए। और हिमाचल प्रदेश का जहाँ तक हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की लगभग 15% लोग, चंडीगढ़ के जितनी आबादी है उसके 15% आबादी जो है यहाँ की वो हिमाचल प्रदेश के लोगों से भरी है। और हिमाचल प्रदेश के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का चंडीगढ़ की सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और रोल भी है। देखिए, हमने 20 तारीख को पिछले महीने सेक्टर 41 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले चंडीगढ़ में जिन लोगों ने समाज की सेवा की हो, बड़ा नाम कमाया हो या बड़े डॉक्टर्स हों, उनको हमने जो है शान हिंद अवार्ड देकर और शान हिमाचल अवार्ड देकर जो है वो हमने सम्मानित किया। मैंने वो देखा, काफ़ी बहुत बड़ा फंक्शन था। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ और उसी फंक्शंस को देखते हुए जिस तरह के हिमाचल के प्रबुद्ध लोगों को, हर व्यक्ति को आपने सम्मानित किया, सम्मान दिया और हिमाचल की जो जनता थी वो चंडीगढ़ में इकट्ठी हुई। तो हिमाचल के ही आपके प्रतिद्वंद्वी श्री अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी रैली रखी थी लेकिन वो कैंसिल कर दी। यानी जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपके पीछे, आपके नक्शे कदम पे अनुराग ठाकुर चल रहे हैं। आपने सम्मान दिया, अब वो चंडीगढ़ नगर निगम में जो हिमाचली वोटर्स हैं उनको लुभाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, अच्छे काम की नकल करेंगे तो अच्छी बात है, परंतु जहाँ तक आज के इस रैली का प्रश्न है, जहाँ तक हाँ ये बहाने, अलग अलग बहानों की बात जरूर कर रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि इनको जानकारी पहुँचाई गई है और मिल गई है कि यहाँ तो लोगों की दिलचस्पी नहीं लग रही है, लोगों का भाजपा के प्रति गुस्सा है और चंडीगढ़ में जो हार होने वाली है भाजपा की, उसका ठीकरा आप अपने सिर पर ना फोड़ें। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि चंडीगढ़ में जहाँ तक मैंने इतने लोगों से मिला हूँ, लोगों की नब्ज को टटोला है, चंडीगढ़ शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जो है गुस्से से भरे पड़े हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। पहला इशू है महंगाई, लोगों की कमर तोड़ दी है, आमदन बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ गए। दूसरी बात, जो आपका चंडीगढ़ सिटी है, जिसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, इस शहर को सफाई, क्लीननेस के लिए जाना जाता है। इस शहर को जो हमेशा हिंदुस्तान में जब रैंकिंग की बात आती थी, सर्वे होता था, तो चंडीगढ़ शहर जो है पहला, दूसरा, तीसरा पायदान पे रहता था जी। और 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रही और उस 6 सालों में इसका इन्होंने इतनी तरक्की करी कि इनको चंडीगढ़ सिटी जो है उसको सर्वे हुआ, उसमें 66वें रैंक पर 66th रैंक पर पीछे धकेल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि रही। दूसरा, लोगों में इस बात का गुस्सा है कि हमेशा अक्सर बिजली के बिल बढ़ गए, पानी का बिल बढ़ गया, परंतु ऐसी सरकार है जिसने रिकॉर्ड कायम किया कि यहाँ पर जो बिजली के बिल है वो भी बढ़ाए गए, 3 गुने पानी के बिजली का जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण। जबकि निजीकरण के पीछे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर 250 करोड़ रुपया सालाना बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है इसको प्रॉफिट आता है।
और ये विभाग प्रॉफिट में है। और प्राइवेट हाथों में देने का मतलब है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम 50-60 रुपए से धीरे धीरे 115 रुपए तक पहुंच गए और प्राइवेट हाथों में था, लगातार बढ़ते रहे, सरकार का उसमें नियंत्रण नहीं रखा। उसी तरीके से यहाँ भी बिजली के बिल जो है, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने प्राइवेट किया और वहां पर बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जो है ये इनकी मंशा है, लोगों को इस बात का गुस्सा है। दूसरा, पानी के बिल, पानी का जो रेट था वो 3 गुना बढ़ा दिया। जो टॉयलेट के 20 रुपए एक टॉयलेट के चार्जेस लेते थे, अब उसका जो है पानी का 30% कर दिया, जो कि बहुत हाई साइड है। अब चंडीगढ़ का आउटर स्कर्ट जो उनकी सड़कों की हालत आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि सिटी ब्यूटीफुल में नहीं, वो तो अंदर भी हालत बहुत खराब है। अंदर की भी हालत खराब है। वो कहते हैं साइकिल ट्रैक बना दिया, लेकिन आप साइकिल चलाएंगे तो हो सकता है आप 100 मीटर जाएंगे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। आज चंडीगढ़ में बिजली बोर्ड का कर्मचारी इनसे बिल्कुल पूरी तरह जो है गुस्सा निकाल रहा है। आज यहाँ पर सीटीयू के कर्मचारी सड़कों पे हैं और बाकी के जो सरकारी कर्मचारी तबका है उनको मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोगों में गुस्सा है। ये शहर है, लोगों का शहर है, खूबसूरत शहर है, एशिया का सबसे बड़ा खूबसूरत है। इसकी जो दुर्दशा की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? इल्जाम कांग्रेस पर लगा रहे हैं। वो तो हमेशा अरे नहीं, आप मुझे ये बताइए कि शासन बीजेपी का इल्जाम कांग्रेस पर लग रहा है। नहीं, यहाँ तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि टमाटर 100, आप मतलब सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, चीनी से उठाइए, नमक से उठाइए, किसी चीज को उठाइए, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं अरुण सूद जी, वो कहते हैं महंगाई कोई यहाँ पे इशू नहीं। मैं भाजपा के मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस में 395 सिलेंडर का भाव था, तब तो भारतीय जनता पार्टी नेता और नेत्रियां सड़कों पे गैस का सिलेंडर उठा के प्रदर्शन करते थे। अब 1000 प्लस हो गया, अब क्यों नहीं निकल रहे बाहर? अब इनको किसने रोका है? पेट्रोल के दाम 10 पैसे बढ़ते थे, 20 पैसे बढ़ते थे तो सड़कें जाम कर देते थे, अब इनको किसने रोका है? देखिए सरकार है, अब चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बीजेपी की है, 6 साल से परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी को देनी है, तो इसलिए बहुत लोगों में गुस्सा है। और ये गुस्सा जो है 24 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे, लोग जो है उसका इजहार कर रहे हैं। राणा साहब देखिए, जब क्या होता है कि ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये जो शहर है ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, और जिस तरह से शहर बनाया उन्होंने वो कमाल है, हिंदुस्तान के लिए नज़ीर है। और कुछ दिन पहले लोग राज्यसभा में एक शहरों के ऊपर विस्तृत चर्चा हो रही थी, तो भाजपा के एक जो सांसद थे उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ ऐसा शहर बनाया गया है जो 2 साल तक बिल्कुल सही और सुरक्षित रहेगा, ऐसी योजना बनाई गई है। तो ये पंडित नेहरू का शहर है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। अब वो लगता है कि वो स्मार्ट जो है वो केवल शब्दों में है। यहाँ आप देखिए, इन्होंने कहा हम चिगुन में फ्लाईओवर बनाएंगे, नहीं बनाया, पेड़ काटने की बात कर दी। इन्होंने कहा साइकिल ट्रैक बनाएंगे, नहीं बनाया जी। कोरोना की बात पे आएंगे आपके पास, पहले स्मार्ट सिटी पे बात करते हैं। केवल बोर्ड लगा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बोर्ड लगा है, ना पार्किंग हुई। पार्किंग जिसको दी गई थी वो पार्किंग का पैसा खा के चला गया। देखिए, पार्किंग की लोगों को सुविधा कम है, रेट ज़्यादा है। दूसरा, मैं आप जो कह रहे थे कि इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, साइकिल ट्रैक की बात करी, ये ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की जो काम पे ध्यान नहीं देती है, प्रचार पे ध्यान देती है, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देती है, अपनी पब्लिसिटी पे और अपनी ब्रांडिंग पे पैसा लगाती है। हिंदुस्तान का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो लोगों के विकास में लगना चाहिए। वो पैसा जो है सरकार के खजाने में जो लोगों ने टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया है, वो सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी में, उनकी ब्रांडिंग में लग रहा है। इसलिए ये पब्लिसिटी वाली सरकार है, ये काम वाली सरकार नहीं है। काम में जीरो और प्रचार में हीरो। नहीं, अब नगर निगम का चुनाव है। हाँ जी। और जब उनके हम पोस्टर्स देखते हैं तो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो आप बात कह रहे हैं वही। और आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बेटी बचाओ की जो योजना थी उसके 79% जो है उसका बजट का पब्लिसिटी में खर्चा किया गया है। ये आज की रिपोर्ट आई है काटे के हवाले से, तो आपकी ये बात को तस्दीक जरूर है। एक चंडीगढ़ का जो मुद्दा है राणा साहब, वो सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है कोरोना। आज हमने देखा कि सरकार, यहाँ निगम ने या सरकार ने, प्रशासन ने कहा कि तकरीबन 850 लोग कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन शमशान घाट ने आज डाटा दिया वो 1000 से ऊपर का है। आप देखिए कितना भेदभाव है। उन्होंने कहा 50,000 रुपये हम
हर जिनके घर में मृत्यु हो 50,000 रुपये देंगे। कांग्रेस ने मांग की नहीं, 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो कोरोना भी एक चंडीगढ़ में काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल में लोग परेशान रहे, सड़कों में परेशान रहे। आप सोचिए कि जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स की योजना बनाई वो पंडित नेहरू के टाइम की बनी हुई है, उसको धीरे धीरे अग्रसर जो किया यहाँ के सांसद पवन कुमार बंसल ने किया। लेकिन ये जो नगर निगम का चुनाव है, आप किस तरह से देखते हैं कि ये कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा हो? देखिए, पहली बात तो ये कि बड़े अफसोस की बात है कि जो सरकारी आंकड़े थे ये 750-800 बता रहे हैं, जबकि 1000 प्लस आज की जो समाचार पत्रों में सुर्खियां बनाए 1000 प्लस बनाए। ये आंकड़े क्यों छुपाए गए? दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7.5 सालों में प्रयासों से हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये शहर जो है, जैसे ठीक आपने नहीं, वो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। नहीं, वो डड्डू माजरा जो है डंपिंग ग्राउंड, उसको उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ से हटाएंगे। और वो कूड़े का ढेर वहां पे इनके राज में बढ़ता चला गया और दुर्गंध पूरे शहर में फैलती। देखिए, वहां स्थिति ऐसी है कि आसपास के लोग हैं वो दरवाजा घरों का नहीं खोल सकते। मैं उनसे मिला हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। और कांग्रेस का जब शासन था, कांग्रेस की यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, तो वहां उसको साफ सुथ करके वहां पर जो है ग्राउंड बना दिया गया, पार्क बना दिया। बच्चों ने खेलना। वो फोटोग्राफ है, मैं दिखाऊंगा आपको जी, वो फोटोग्राफ है हमारे पास। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब फुल फॉर्म है बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी एंड पी फॉर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी है। अब लोग समझ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो किसानों का मुद्दा है, पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे बड़े किसान जो हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके परिवार चंडीगढ़ में रहते हैं। जो एक साल किसान सड़कों पे ठंड में, बरसात में, गर्मी में ठुठ रहा है, उसने बरसातों में पानी में वहां पर सड़कों पे रातें गुजारी हैं। और जिस तरीके से लगभग 1000 किसान शहीद हो गए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ करने वाले नहीं है। अन्नदाता के नाम से हम उनको पुकारते हैं। आज हम लोग अपना जीवन में अगर फसल की बात करें, इसकी किसानों की बात करें, किसानों को माइनस करने जिएंगे कैसे? और उन पे 1 साल जो सरकार ने अत्याचार किया है, ये इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को किसानों का शराब जो है पूरी तरह लगने वाला है। और यहाँ भी साफ होने वाले हैं, पंजाब में भी साफ होंगे, उत्तराखंड में भी साफ होंगे, और यूपी में भी जो है पूरी तरह सफाया इनका होने वाला है। और इसलिए लोग जो हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उसी तरह दिखाएंगे जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोगों ने चारों को चुनाव में दिखाया। और यहाँ पर जो है मुझे मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि कितनी सीटें आएंगी। मैं कही 35। बोले 35 कैसे जीतेंगे? जैसे हिमाचल में चारों के चारों हमने जीत ली। मतलब आपका नारा है 35/35, 35/35, 100 में से 100%। तो ये चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ा नारा जो है राजेंद्र सिंह राणा साहब, जो कि कांग्रेस के यहाँ पर्यवेक्षक सब कुछ देख रहे हैं, 35 आउट ऑफ 35, ये आपने नारा दिया है। एक और मैं आपसे अंदर की बात जानना चाह रहा हूँ। हालांकि कोई अपनी रणनीति तो बताता नहीं है, लेकिन जो मेरे को देखने में मिला, जितना मैं शहर को घूमा हूँ, यंग जनरेशन को कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरजीह दी है। 26 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा है, 27 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा है, महिलाओं को ज़्यादा टिकटें दी हैं। ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था शहर में, और कांग्रेस पार्टी ने युवा वर्ग को काफ़ी आगे ले आया। इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, ऐसा है, आप 18 साल से लेकर 35 साल तक जो वोटर है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए पार्टी ने प्रयास किया है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देंगे। 50% नहीं कहूँगा मैं, 55% वोट जो कास्ट हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है। और चंडीगढ़ में जहां 12 सीटें महिलाओं के लिए रखी थी, तो कांग्रेस ने यहां पर 12 की बजाय 14 सीटें मतलब लड़की हूं, प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हाँ बिल्कुल उसी तरह। और महिलाओं को यहाँ पर खूब सारी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं और अच्छा काम कर सकती हैं। ये आने वाले समय में आप इस कॉर्पोरेशन में देखेंगे। और यहाँ पर जो टिकटें, सब लोगों को टिकटें नहीं दे पाते हैं। 150 लोगों ने अप्लाई किया है, 130 लोगों ने अप्लाई किया है, 35 टिकटें मिलनी है। और चंडीगढ़ में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, एक से बढ़कर एक कैंडिडेट था, फिर भी पार्टी ने कोशिश करी है कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे उम्मीदवारों को, सेवा करने वाले उम्मीदवारों को टिकटें दी जाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है चंडीगढ़ की प्रबुद्ध पढ़ी लिखी जनता पर, हमें 100 में से 100% विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी रही है पिछले 6 सालों में चंडीगढ़ में, उसको देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने नहीं देंगे, ये मुझे लगता है। एक हमेशा जब हम लोग वोटर से मिलते हैं या कांग्रेसमैन से मिलते हैं, तो उनकी हमेशा
खास करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शिकायत रहती रही हमेशा अब तक के पहले के चुनाव में कि उनके पास दिल्ली से स्टार प्रचारक नहीं आते। पहली बार हमने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। चुनाव से ठीक पहले आपने हिमाचल की एक बहुत बड़ी आपके उसमें एनजीओ के तहत लोगों को सम्मान दिया गया। अलका लांबा आई, वहाँ पर वो प्रचार कर रही हैं, और कुछ अंदरूनी तौर पे भी चुपचाप जो है टेलीफोन आप करवा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से। ये हमें पता लगा है कि बड़े बड़े लीडर्स डायरेक्ट वर्कर्स से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अभी से कह रही है योगी जी आएंगे, शाह जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, नगर निगम का चुनाव है। तो कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है, किस किस को बुला रही है, इसका कुछ खुलासा करेंगे? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जब चंडीगढ़ के किसी भी सेक्टर के किसी भी गांव के किसी नागरिक को समस्या पड़ेगी तो वो जोगी के पास नहीं जाएगा, ना जोगी उनके फोन उठाएंगे। यहाँ उनकी समस्या का हल यहाँ के लोकल काउंसलर ही करेंगे, और वही उस समस्या का हल करने के लिए सक्षम है। तो इसलिए जिस मर्जी को बुलाएं, कह रहे थे अमित शाह आएंगे, मैं कह बुलाइए, परंतु जब समस्या आएगी तो लोगों ने करनी है, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वही आपकी सेवा करेंगे। और भाजपा की 6 साल में जो लोगों को उन्होंने पूरी तरह जो तंग किया है, और जिस तरीके से महंगाई के नाम पर आम आदमी को, हर आदमी को पीस के रख दिया है, तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली यहाँ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही है और लोगों का जो उनके प्रति रुझान है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाते पूरी तरह घबराई हुई है। इसीलिए इनके जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं उनमें से आने में इनके जो नेता है वो भी कन्नी काटना शुरू हो गए। एक और महत्वपूर्ण बात, आपका तो चंडीगढ़ से रिश्ता है, आप रहते भी यहीं हैं लेकिन ज्यादातर हिमाचल में राजनीति करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ से भी आपका रास्ता रहा है। ये भी मेरा दूसरा घर है। मैक्सिमम पहला घर तो मेरा हिमाचल है, परंतु यहाँ भी कभी कभी आना बीच में होता रहता है। तो आपने चंडीगढ़ को बहुत पहले से भी देखा है, आते जाते रहे हैं। कितना बदलाव हुआ है चंडीगढ़ को ये पिछले 6 साल में, कितने बदहाली का रूप देखना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में बहुत बड़े बड़े वायदे किए। अब वो वायदे कहाँ हैं, उन पर कोई असर नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ खूबसूरत बनना चाहिए था, देखिए लोगों की उम्मीदें होती हैं कि जहां हम हैं उससे आगे जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से नीचे जमीन पे ना गिरे। भारतीय जनता पार्टी ने आसमान से लेके नीचे, अर्थ से लेके फर्श पर गिराने की चंडीगढ़ शहर को कोशिश की है। मैंने एक चीज़ देखा, जब उनके बीजेपी के मैं एड्स देखता हूँ तो वो काम की बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो मनी माजरा का रेलवे का अंडरपास है उसका विकास कराया, लेकिन सच ये है कि जब पवन कुमार बंसल जी रेल मंत्री थे उन्होंने पास कराया। इस शहर में 1800 पार्क जो है वो बंसल साहब की देन है, और बीजेपी के राज में ये 6 सालों में कोई एक पार्क नहीं बना। लोग इस बात को अभी भूले नहीं हैं। लोकसभा के चुनाव में थोड़ी सी कांग्रेस को देखनी पड़ी थी क्योंकि वो सेंटर का चुनाव था, लेकिन जो नगर निगम का चुनाव है इसमें एक बात पर आपसे बात जरूर करूंगा कि जो पानी का रेट है वो 3 गुना रेट है। शायद हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जहां 3 गुना पानी का रेट है। ये पानी तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो फ्री में होनी चाहिए, और यहाँ तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा से पानी लेकर आए थे, स्वच्छ पानी लेकर आए थे। आज 3 गुना है, लेकिन उसको कुछ देर के लिए स्टे कर रखा है बीजेपी ने, होल्ड कर दिया जब ढेर सारे प्रदर्शन हुए। ऐसा क्या, आप तो राजनीतिक आदमी हैं, 3 गुना से ले आके प्रदर्शन हुआ, रोक दिया, कैंसिल क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि शायद अब भी हम चंडीगढ़ के लोगों को बहला के, फुसला के और झूठे वायदे करके ठग लेंगे, परंतु चंडीगढ़ की जनता ठगने वाली नहीं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। और ये इसलिए होल्ड करके रखा है कि जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी की गलती से बनती है तो फिर से वो फाइल खुलेगी और फिर से इंप्लीमेंट हो जाएगी, और सारा का सारा बोझ चंडीगढ़ के लोगों का ऊपर पड़ेगा। चंडीगढ़ के लोगों में एक और गुस्सा है, ये चंडीगढ़ में पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो 1 नंबर पे मेंबर पार्लियामेंट, और दूसरा जो है इलेक्टेड लोग होते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं। तो ये चंडीगढ़ शहर जो है ये बिना मेंबर पार्लियामेंट के चल रहा है। मेंबर पार्लियामेंट कहाँ है, क्या है? अगर वो उनकी सेहत भी ठीक नहीं है तो किसी और को ऑथराइज कर देते कि ठीक है जी आप इनकी चंडीगढ़ जो शहर है, चंडीगढ़ जो पार्लियामेंट है
इसकी समस्या, ये बीमार भी है तो दूसरे आदमी को ऑथराइज करके वो समस्या उठा सकते थे, परंतु चंडीगढ़ के शहर के लोगों को अपने हाथ पे छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो कुछ टीवी शोज में पीछे बार आई थी, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आपका आईएनसी बिना मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और ये पिछले 6 साल से हो रहे हैं, पिछले साल जिस दिन से वो जीत के गई हैं वो आई नहीं है। और यही हाल भाजपा के मेयर्स के भी रहे, जितने मेयर हैं उन लोगों ने लोगों के साथ रास्ता नहीं रखा। यही वजह है कि नाराजगी बहुत। एक काम इन्होंने जरूर किया कारपोरेशन में, कि जब भी हाउस की मीटिंग होती थी तो ये अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो आरोपों की झड़ी लगा देते थे, और एलिगेशन जो लगाए, कांग्रेस के लोगों ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। एलिगेशन तो भाजपा के लोगों पर लगाते रहे, और यही तमाशा जो है चंडीगढ़ शहर के लोग देखते रहे कि भाजपा जो है हाउस में जो है कारपोरेशन को लेकर जैसे बिल्लियां आपस में लड़ती हैं वैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट के बिना शहर रहा है, भाजपा के पार्षदों की आपसी लड़ाई खींचातान रही है, और शहर जो है उसकी दुर्दशा इन्होंने कर दी है। इसलिए इस गुस्से का सामना तो इनको करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस टोपी में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। टोपी भी बहुत सुंदर है हिमाचल की, और बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत। ये हिमाचल की टोपी शान है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनसी टीवी में इतना ही, आप देखते रहिए, और खबरों के चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव के बारे में हम बीच बीच में आते रहेंगे, सारे मुद्दों को सामने रखते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आईएनसी टीवी। नमस्कार।